ये किसी ऐसी चीज से बन गए हैं जहां इन्हें लगता है कि ये वहां से नहीं छूट सकते। जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। ये तो हर जगह से गए, इधर से भी गए उधर से भी गए। इन्हें जहां जाना था ये वहां गए नहीं, ये किसी और ही जगह पर पहुंच गए। तुम राम सेतु बना के जाओ, लेकिन जाना तो तुमको है ही। अब राम भरोसे राम जी ही उद्धार करे इनका। भाई इनसे नहीं होगा, ये नहीं लड़ सकते हैं। ये बहुत चाहते हैं आपको, दिल से चाहते हैं, अंतरात्मा से चाहते हैं, लेकिन इनसे गलती से मिस्टेक हो गया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। और यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं और आगे आने वाली रीडिंग्स आपसे रेजोनेट हो सके। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं आज आपके जीवन में क्या आने जा रहा है, क्या हमारे व्यूवर्स को जानने की। द डेविल, ओहो हो, पहला ही कार्ड द डेविल का। क्या हुआ है ऐसा यूनिवर्स, इसकी एनर्जी है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर भाई परेशान करते हैं ना बहुत, पता है मुझे। आपके पार्टनर ही ऐसे परेशान करते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये एडिक्टेड है और बहुत बुरी तरीके से एडिक्शन है इनको। ये एक्चुअली आपके पार्टनर आपको जिस तरीके से देख रहे हैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ठीक है? या तो ये इन्हें किसी का भी एडिक्शन होगा या किसी थर्ड पार्टी का एडिक्शन है, या तो ये वर्क का एडिक्शन करके बैठे हैं, या ये भाई बंध गए हैं। ये किसी ऐसी चीज से बंध गए हैं जहां इन्हें लगता है कि ये वहां से नहीं छूट सकते। जैसे लगता है ना कभी नशा करते हैं तो नहीं छूट सकता है, नशा छोड़ना इंसान के हाथ में है ना। जैसे कुछ बंधन में ऐसे फंस जाते हैं तो ऐसे लगता है कि यहाँ से निकलना मुश्किल है, लेकिन स्वयं के हाथ में होता है। आपके पार्टनर का भी सेम हाल है कि किसी ना किसी ऐसी जगह पर स्टक हो चुके हैं, फंस गए हैं, या मानो इन्हें बांध के रखा है। ये चाहते हुए भी वहां से नहीं निकल पा रहे हैं, जैसे इनको बांध दिया। अब ये मुड़ मुड़ के देख रहे हैं आपकी तरफ और यहाँ बंधे हुए हैं। अब मुड़ के देख रहे हैं, इनको आना तो है आपकी तरफ, लेकिन इन्हें महसूस हो रहा है कि ये कैसे जाए, हिल नहीं सकते हैं। ऐसा इन्हें महसूस हो रहा है कि इनसे हिला नहीं जा रहा है, इनसे कुछ नहीं किया जा रहा है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है जो डेविल की एनर्जी में है। ओके, ये इतना, और जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। हाँ है, ये थर्ड पार्टी का कुछ ना कुछ उस तरीके का जरूर इशू है। इनका कुछ ना कुछ अफेयर जरूर चल रहा है, या कुछ ऐसी चीजें वहां ये स्टक हो गए। क्या ही बोल सकते। और बताए, या दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं, घूर रहे हैं। वो अब आना तो नहीं है, दूर से क्यों देखने का? मेरा सवाल है इनसे कि दूर से क्यों देखने का। मतलब वो दूर से घूरने से बेटर है ना कि भाई आ जाओ ना, सीधा सीधा सामने आकर बात कर लो। सामने आकर आप व्यूअर से बात कर लेंगे तो क्या जाएगा इनका। लेकिन इनको लग रहा है कि ये ऐसे लग रहा है कि जैसे वो होता है ना बहुत बड़ा दरिया है और ये पार नहीं कर सकते, इनको नहीं पार करना आता क्योंकि इनको बांध दिया है। और दरिया के उस पार आप है, इस पार ये है, इसीलिए ये सिर्फ आपको देख पा रहे हैं, दूर से देख पा रहे, बाकी इनसे कुछ किया तो नहीं जा रहा। और देखते हैं आगे और क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, और क्या आप हमारे व्यूअर्स को जानने की। द हर्मिट की एनर्जी में है ये मतलब ऐसे ऐसे है, क्या ही कर सकते हैं। अब इन्हें जहां जाना था ये वहां गए नहीं, ये किसी और ही जगह पर पहुंच गए। अब जहां कहीं पहुंच गए, वहां जाने के बाद में इन्हें समझ में आ रहा है कि गलत जगह पर आ गए, गलत डेस्टिनेशन, गलत एड्रेस डाल दिया था, कुरियर तो गलत जगह पर पहुंच गया। अब मालिक को ढूंढ रहे लालटेन लेकर।
और मालिक दरिया के उस पार है। अब कैसे जाइए? तो इनकी यात्रा जो है वो बड़ी लंबी होने वाली है। अब होनी भी चाहिए ना, आपसे मिलने के लिए कम से कम दरिया तो पार करके आए, है ना। आपका भी ये मन होगा कि कुछ नहीं तो पार किया आज तक जीवन में, कम से कम दरिया ही पार कर लो। तो वही इनके सामने जो दरिया है, अब इन्हें किसी भी तरीके से पार करना पड़ेगा, वरना ये तो हर जगह से गए, इधर से भी गए उधर से भी गए, फिर इनका बीच में जो है ना वो ना इधर का ना उधर का वैसा हो जाएगा। और बताए यूनिवर्स, स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं आपके सामने, आपका आकर फेस भी तो करना है। फिर ऐसा ना हो जाए कि बस आप आते बराबर आप सीधा भगा दे इनको। इसके लिए ये स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, अपने नेगेटिविटी पर काम कर रहे हैं। जो डेविल टाइप की उधर नेगेटिविटी है ना, उस पर इनको काम करना पड़ेगा। जब तक ये काम नहीं करेंगे आएंगे नहीं, ये आ ही नहीं पाएंगे, ये इतना स्टक है। तो ये अपनी नेगेटिविटीज, अपने सारे नेगेटिव पॉइंट्स पर, हर एक चीज पर काम करने के लिए इनको धंधे पे लगा दिया यूनिवर्स मस्त से भाई। अब अब भुगतो। अब तुमको मैंने पहले ही बोला था, अब तब सुनना नहीं हुआ, अब सुनो। अब किसी भी तरीके से सुनना पड़ेगा। अब ये सुन रहे यूनिवर्स की। और बताए यूनिवर्स, आना चाहते हैं आपकी तरफ स्टेबिलिटी के साथ, लेकिन क्या करें, उधर ऐसे पीठ में खंजर पड़ गए। ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसमें से कोई अच्छा रास्ता निकालना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि भाई ऊपर वाला इनकी मदद कर दे, कुछ ना कुछ तो हो जाए, कि कोई सजेस्ट ही कर दे, कुछ हो जाए। इस तरीके से ये गिड़गिड़ाते हुए नजर आ रहे कि भाई ऊपर वाले थोड़ी तो मदद कर दे, कुछ तो हो जाए, क्योंकि ये पूरे घायल हो चुके हैं। अब ये चिढ़ेंगे। हो, आपने कहावत सुनी होगी ना, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। ये खिसियाई बिल्ली है, खंबा ही नोचेगी। तो ये इसी तरीके से इनकी हालत है ना बहुत खराब हो चुकी है, जिसकी वजह से ये यूनिवर्स को प्रे करने के अलावा और क्या ही मांग सकते हैं ना, है ना। तो वैसे ही ये यूनिवर्स को प्रे कर रहे हैं, अपने नेगेटिविटीज पर काम कर रहे हैं, और ये कंप्लीटली स्टेबल होकर ही आना चाहते हैं। तो अब क्या आपको इंतजार, इंतजार, वेट एंड वॉच। और बताए यूनिवर्स, और क्या हमारे, देखिए 4 ऑफ 1, शादी, शादी का लड्डू मन में फूटा। तो ये शादी करना चाहते हैं आपसे इन फ्यूचर। आपका फ्यूचर टेंस भी वही है कि आपका मैरिज होकर रहेगा, ठीक है। बस एक छोटा सा फेज है बीच का, जहां इनको दरिया पार करने के लिए यूनिवर्स ने लगाया है। अब कर बेटा तू दरिया पार, अब करेगा। अब तुझे चाहिए, चाहिए तो फिर जाओ, कूदो पानी में। अब पानी ठंडा है, गर्म है, कैसा है, जमीन पथरीली है, या मुझे कंकड़ चुभ रहे हैं, या मगरमच्छ है पानी में, घड़ियाल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम कैसे भी जाओ, तुम राम सेतु बना के जाओ, लेकिन जाना तो तुमको है ही। तो वैसे ही इनको छोड़ दिया, तो ये राम भरोसे। अब राम भरोसे राम जी ही उद्धार करे इनका, है ना। और देखते हैं और क्या आ रहा है आपके जीवन में। और बताए द लवर्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में स्ट्रांगली कोई ना कोई जरूर है। तो ये भाई, या फिर आपका ये ट्रू लव है, एकदम मतलब एकदम ट्रू वाला लव, इतना ट्रू वाला कि इतना ट्रू वाला आपने कभी कहीं देखा नहीं होगा। इतना ट्रू वाला लव है, इतना ट्रू लव। तो ये चाहते हैं, ये बहुत चाहते हैं, आपको दिल से चाहते हैं, अंतरात्मा से चाहते हैं, लेकिन इनसे गलती से मिस्टेक हो गया। उस मिस्टेक की सजा अब ये भुगत रहे। मतलब वो कर्मा बैकफायर होता है ना, तो वैसे ही कर्मा, कार्मिक अकाउंट, सारे कार्मिक अकाउंट अब क्लीन करते 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 ये आएंगे ऐसे घोड़े पर, धीरे 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 चलते। और बताइए, एस ऑफ सॉर्ट्स, द स्टार। सोलमेट जर्नी में भी कोई ना कोई हो सकते हैं,
ठीक है। और आप एक स्टार की तरह शाइन करने वाले हैं। हो सकता है आपने सोशल नेटवर्किंग साइट या अपने काम में या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें शुरू की है जहां पर अब आपकी ग्रोथ होगी और ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आप बैलेंस हो चुके हैं, आप वैसी रोतु रोतु वाली अभी एनर्जी में नहीं रहे। अब आप बड़ा बड़ा कूल डाउन होंगे, है ना। तो आपके अंतर मन में जो विचार आते हैं ना अपने करियर को लेकर या अपनी चीजों को लेकर, तो उन विचारों पर ही विचार ना करते बैठिए, उन्हें अप्लाई करिए। जैसे आपके मन में आया कि कोई फैक्ट्री डालना है तो अप्लाई करिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इंसान सीखेगा ही ना। तो आपको अप्लाई करना है। जब तक आप सीखेंगे नहीं, अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक नहीं सीखेंगे, और सीखेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये सूत्र है, इसे आप गांठ बांध लीजिए कि भाई पहले अप्लाई करिए, अप्लाई करने के बाद ही व्यक्ति सीखता है, और सीखता है तभी व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो आपको अपनी जीवन की चीजों को अप्लाई करना है, और ये आपको स्टार की तरह शाइन करते हुए देखेंगे। मतलब अब इनकी आंखों के सामने तो ऐसा वो होता है ना, रोशनी भरा दरवाजा खुल जाता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम आंखों में बर्दाश्त नहीं होती ना रोशनी, ऐसे करते। तो वैसे ही इनका भी वैसे ही होने वाला है। ये भी आपकी रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप इतना शाइन करेंगे। ठीक है। तो जब आप ऐसे शाइन करते हैं ना, तभी चीजें आपके फेवर में भी होती है। तो चीजें आपके फेवर में तभी होगी। ठीक है। और देखते हैं आगे। और इनका ट्रांजिशन का फेज चल रहा है। इस फेज के बाद ये आपकी तरफ आएंगे। आएंगे तो पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आपसे बहुत डर रहे हैं। और ये पूरा झकझोर दिया ना यूनिवर्स ने, इनको अंदर से बाहर तक हिला दिया। तो क्या करेंगी ना भाई, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो ऑप्शन नहीं बचा तो ठुकराए जाने से तो बेटर है ना भाई, धीरे धीरे एक एक सीढ़ियां चढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा, मतलब वो होता है ना गाजर दिखाने वाला काम, वो थोड़ा सा गाजर दिखाएंगे, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, इस तरीके से चलेंगे। कुछ लोगों के जीवन में नया लव एंटर करने जा रहा है, जहां उन्हें महसूस हो सकता है कि भाई ये आपके आने वाले ट्विन फ्लेम या सोलमेट या कुछ ना कुछ ऐसी चीज कनेक्शन उनके साथ आपका है। तो जो भी अभी, वो तो आपको स्वयं अंदाजा उस बात का ज्यादा अच्छे से लगेगा कि सामने वाले के साथ आपका कनेक्शन क्या है। बिकॉज सबसे पहले तो आपकी सोल है ना, वो डिफाइन करेगी ना कि ये मेरा ये कनेक्शन है। तभी तो आपके सोल की एनर्जी मुझ तक आएगी, तभी ये कार्ड निकलेगी। तो सबसे पहले अगर कहीं किसी चीज की दस्तक होगी ना, तो वो आपकी सोल लेवल पर। इसीलिए मैं मेडिटेशन करो की बोलती हूँ, ताकि आपको ध्यान रहेगा आपके जीवन में कि सामने वाला व्यक्ति क्या है। जब आपको ये चीजें पता चलेगी कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, क्या है, तभी तो आप प्रॉपर तरीके से वर्कआउट कर पाएंगे। पता चले आज तक ट्विन फ्लेम समझ रहे थे, निकल गया कार्मिक फॉल्स ट्विन। पता चले कि आज तक फॉल्स कार्मिक समझ रहे थे, निकल गया ट्विन। फिर क्या करेंगे। तो वही, इसीलिए अपनी सोल की, अंतरात्मा की आवाज सुनने की कोशिश। ठीक है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने मेडिटेशन शुरू कर दिया होगा। तो चक्रा वाला जो मेडिटेशन है, उसमें मैंने मंत्रास उस दिन के इस रीडिंग में डाल दिए। ठीक है। उन मंत्रास को वो आप रेगुलर करिए, बिकॉज चक्रा हीलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपको सिर्फ मंत्रा बोलना है। ठीक है। आपसे जितना टाइम हो सके धीरे धीरे टाइम बढ़ाइए, एक साथ नहीं बैठने का। धीरे 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 अपने जीवन में टाइम बढ़ाने का। और एक बार हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीट हो गया। फिर से करना, फिर से करना, फिर से करना, जब तक पूरा समाप्त नहीं होता है फिर से करना। और ये रेगुलर, जब समाप्त भी हो जाता है ना, चक्रास जागृत भी हो जाते हैं, तब भी करते हैं। क्यों? एनर्जी फ्लो बना रहे, इसीलिए रेगुलर करें। इसको जितना रेगुलर करेंगे आप ही का फायदा है ना। और बताए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारी। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, जहां थे वहां इनके साथ वही ट्रीटमेंट हुई जो इन्होंने आपके साथ की थी। इनके झगड़े चल रहे हैं, अब ये आपको लेकर भी झगड़े हो सकते हैं। और इन्होंने ना सरेंडर कर दिया है और अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए। क्या कर सकते हैं, यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दिया है। अब भाई इनसे नहीं होगा, ये नहीं लड़ सकते हैं।
बिकॉज कुछ नहीं होगा। इसीलिए यूनिवर्स ने बोला कि भाई अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, नहीं, अब आया सामने वाला व्यक्ति तलवार के नीचे। ये तलवार के नीचे है ना, सरेंडर इन्होंने ऐसे किया तलवार के नीचे। तो अब आया व्यक्ति तलवार की नोक पर, अब पता चलेगा। तो ऐसे ही यूनिवर्स ने इनको इनके प्रॉपर, मतलब इनको इनकी प्रॉपर जगह दिखा दी। अब इनको भेज दिया भाई हर्मिट में, तुम अभी अपना अपना काम करो, अभी तुम तपस्या करो, ध्यान करो, साधना करो, अपने चक्रा को तुम एक्टिवेट करो। अब ये अपने चक्रा एक्टिवेट करेंगे, यहाँ आप अपने चक्रास एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, जब आपकी एनर्जी ऐसे इक्वल हो जाएगी ना, एक जैसी, तब आपका यूनियन का टाइम आएगा। तब तक आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, बिकॉज अब आपके पार्टनर के भी दिल के दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए, क्योंकि इनको मिल गया ऐसा, सीधा सीने में घुस गए इनके, सामने वाले ने धो डाला इनको। अब देखते हैं इनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या ये कहना चाहते हैं आप। द यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू डीप डार्क हिडन फीलिंग्स क्या है। रनिंग, जिस तरीके से भागे थे ना भाई, उसी के बारे में सोच रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे घोस्ट की एनर्जी दे दी थी, मैं डिसअपियर हो गया था, मैंने ऐसे किया था, अब देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। ये इस तरीके से सोच पाए, समझे। इस रिलेशनशिप को ये फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। मतलब ये चाहते हैं कि कुछ तो इसका फाइनल आउटकम निकले, कुछ तो हो इसका आगे, इसका फाइनल कुछ तो निकले, मतलब फाइनलिटी की तरफ जाइए रिश्ता, ऐसा बीच में ना फंसा। ये इनकी जेन्युइन फीलिंग। चलो, इनका दिल खाली खाली हो गया है, खाली खाली हो गया है दिल इनका। क्लैरिटी, ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में क्लैरिटी बनी रहे, मतलब क्लियर। हो सकता है ये खुद ही क्लियर नहीं रहे, लेकिन आप क्लैरिटी चाहते हैं। रियलाइजेशन, इन्हें इनकी गलतियों का एहसास, इसीलिए ये क्लियर रहना चाहते हैं अब आपसे। पहले इन्होंने बहुत सारी बातें छुपाई होगी, अब ये चाहते हैं कि ऑनेस्टी के साथ में जाकर सारी बातें कन्फेस करूं और बताऊं कि भाई बस अभी क्लैरिटी के साथ ही रहना है मुझे, ये चीजें हुई थी। अब ये मुझे लगता है कि ये जब आपका पैचअप होगा ना, डेली अपडेट मिलेगा आपको इनकी तरफ से, फिर आपको रीडिंग्स देखने की जरूरत नहीं, यहीं से लाइव उनका अपडेट आपको मिलेगा। अबंडन, ये अनाथों जैसा फील कर रहे हैं, आपसे इनको मदरली वाइब्स आती थी, जिसकी वजह से इनको अनाथ अनाथ जैसा लग रहा है। कॉन्फ्लिक्ट, जो भी आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस है, जो भी तनाव है, दूरियां है, जो कोई भी चीजें है, डिफरेंसेस मतलब हर चीज का, कास्ट, रिलीजन, कल्चर को लेके, विचारों को लेके, या किसी भी अन्य चीज को लेके, जो भी डिफरेंसेस है, उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में ये सोच रहे हैं। सोलमेट्स, इन्हें लगता है कि आप लोग सोलमेट्स है। ये कार्ड सीधा हो गया था अपने आप। वन डे, एक दिन, इनको लगता है कि एक दिन आप ये जरूर मिलेंगे। मतलब इनकी भावनाओं को समझिए, इनका अवेकनिंग चल रहा है ना, इसीलिए इनको सोलमेट सोलमेट जैसा फीलिंग हो रहा है। मैं बोली ना, इनको रिजेक्शन का फियर है, ये देख, रिजेक्शन का डर लग रहा है, ऐसे लग रहा है ये आपके सामने आएंगे ना तो आप तो छोड़ेंगे नहीं। कॉन्फ्लिक्टेड, जिस तरीके से इनके डिसीजंस रहे, मल्टीपल चॉइसेस रही, बड़ा पंगे कर लिए ना इन्होंने आपसे, तो उसी के बारे में सोच रहे। आपकी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो चुके हैं, स्टॉक तो कर रहे हैं आपको कहीं ना कहीं, इसीलिए तो ब्यूटी दिख रही है। ट्विन फ्लेम, भाई ट्विन फ्लेम भी आ गए, सोलमेट भी आ गए, मतलब कंफर्म ये रीडिंग लवर्स के लिए है। मतलब आप लोगों में से सोलमेट और ट्विन फ्लेम की जर्नी में जरूर कोई ना कोई। फिलहाल इनके जजमेंट क्लाउडी है, क्योंकि ये द हर्मिट की एनर्जी में है। जब तक इनके जजमेंट क्लियर नहीं होते, ये बादल इनके दिमाग से, दिल से नहीं हटते हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अभी इनका वर्कआउट चल रहा है ना, ये अपना बना रहे ना, दिमाग की सेहत बना रहे। तो जब इनके दिमाग की सेहत प्रॉपर हो जाएगी, बन जाएगी, आपकी इक्वल एनर्जी हो जाएगी, तो ये आ जाएंगे आपके जीवन में अपने आप। तब तक इनको डर लगता रहेगा आपसे, मतलब रिजेक्शन का डर। ठीक है, और हाँ, यदि
आप चाहते हैं कि आपको लाइव सेशंस मिले तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, है ना। तो सब्सक्रिप्शन ऑन है फेसबुक पर, ठीक है। फेसबुक पर फिलहाल सब्सक्रिप्शन ऑन है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी कुछ नॉमिनल फीस है, महीने भर के लिए रहेगा। तो डेली अपडेट्स, ट्विन फ्लेम्स के लिए डेली अपडेट्स रहेंगे उस पर, और सोलमेट जर्नी वाले भी आ सकते हैं, लवर्स भी आ सकते हैं, ठीक है। डेली अपडेट्स रहेगी, और साथ ही आपको महीने में 4 बार लाइव सेशंस मिलेंगे जहां आप डायरेक्टली आकर अपने सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया, ओके। अब आप देखिए, यदि आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखते हैं भगवान जी क्या आपको मैसेजेस देना चाहते हैं आपके लाइफ के रिगार्डिंग। बताइए। विष्णु जी और शीतला माता। विष्णु जी कहते हैं कि भाई अपने अंतर मन की शांति को बनाए रखें। यदि आपका अंतर मन अशांत रहेगा तब आप वाइब्रेशंस, आपके वाइब्रेशंस जो है ना वो हाई नहीं हो पाते, है ना। अंतर मन से आपको शांत रहना जरूरी है। तो आपको अंतर मन से थोड़ा सा शांत होना है। जब आप शांत होना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी। और शीतला माता भी वही बोलते हैं, आपको हील करने की जरूरत है, आपको अपने आप को हील करने की जरूरत है। इसी के लिए आपको जो ये सेपरेशन का फेज मिला है, इस सेपरेशन के फेज को यूटिलाइज करिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंटिंग कर सकते हैं, है ना। थोड़ी शांति मिलेगी आपने आपके मन को। तो ये ट्विन फ्लेम वाले लोग हैं ना आप, सोलमेट वाले लोग हैं ना आप, ट्रू लव है ना आपका, तो आपको कुछ ना कुछ अपने मन की शांति के लिए करना तो पड़ेगा ना। इसी को इनर वर्क बोलते हैं। यदि आप मंत्रा चैंटिंग नहीं करना चाहते हैं तो ध्यान में बैठिए। देखिए, कुछ तो कर, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। वैसे ही जैसे प्यार में पड़े आप तो रातों की नींद खोई, दिन का सुकून खोया आप। अब कम से कम उसी प्यार को पाने के लिए कुछ टाइम ऐसा भी खो दीजिए ऊपर वाले के नाम पर। तो अपने आप आपकी जर्नी जो है वो आगे आगे बढ़ेगी। और साथ ही आपको थोड़ा सा अपने आप को हील, मतलब जैसे होता है ना, नेचर में जाइए, नेचर में हीलिंग होती है ना आपकी। पूर्णिमा के दिन जाइए, नॉर्मली ग्राउंडिंग करिए। नेचर के 5 घटक जितने भी है, कौन से है? अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। तो इन 5 के संपर्क में रहिए और ग्राउंडिंग। आपकी आधी हीलिंग तो यही कर देते हैं, फिर बच्ची कुछ हीलिंग आप स्वयं कर लीजिएगा, बात समाप्त हो गई। इस हीलिंग से क्या होगा, आप शांत होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप नेचर में जाते हैं, देखिएगा आपका क्रोध भी रिलैक्स। जब गुस्सा आता है तो आप कहाँ जाते, सीधा बाहर घर के क्यों जाते? वो हमारे डीएनए में है, हमको हमारे डीएनए को पता है, हमारे अंदर सोल को पता है कि कहाँ कहाँ क्या करना है। हम लोग देखिए ना, जब भी गुस्सा आता है हम लोग कमरे में जाकर अंदर नहीं जाते हैं, सीधा दरवाजा खोल के बाहर। क्योंकि हमारी सोल को बाहर दिखता है, हमारी सोल को पता है कि हील कहाँ होता है व्यक्ति। हमारी सोल हर एक चीज जानती है, बस हम है कि हमारे सोल के अगेंस्ट बिहेव करते हैं। तो ऐसा ना करें। और इसी पॉजिटिविटी के साथ कि आप अपने चक्रास को एक्टिवेट करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, अपने आप को शांत करेंगे, मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। और सब्सक्रिप्शन वाली चीजें याद रखिएगा, ठीक है। और वो उसमें आपके अमाउंट बच जाएगी। जो आप एक एक दो दो सवाल ऐसे पूछते हैं ना आके, वहां आपके बहुत सारे सवाल आप पूछ सकते हैं ना, है ना। तो एक ही इसमें आपका सारा काम हो जाएगा, इसीलिए मैंने शॉर्टकट किया। बेटर है ना आप वहां लाइव आइए, मस्त से, टेंशन नॉट, रीडिंग लीजिए, और ताकि आपको पता तो चले क्या हो रहा है क्या नहीं। और छोटी सी चीजों के लिए क्यों इतना पैसा खर्चा करना, बचा रही हो आप। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और ढेर सारा पानी पीजिए, नेचर में जाइए और रिलैक्स। ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।